हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद फैसल। आई होप कि सब आप ठीक होंगे, मज़े में होंगे। जी, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें बच्चों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं, जिनसे बच्चे डरते हैं। तो मैं लेकर के आया हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ प्रेजेंट डेफिनेट की पैसिव वॉइस के सारे रूल। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो आप जा कर के मेरी देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और चैनल पर जा कर के भी आप प्ले लिस्ट में भी जा कर के आप देख सकते हैं। तो भाई बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसे लगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आइए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखिए, हमने अभी तक पढ़ा है कि केवल दो कॉन्टिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, एक पास्ट कॉन्टिन्यूस। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल जो रूल है बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई फैक्ट नहीं। केवल दो कॉन्टिन्यूस जो हैं उनकी ही पैसिव वॉइस बनेगी। यहाँ पर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, 6 कॉन्टिन्यूस होते हैं टोटल। तो 6 के 6 कॉन्टिन्यूस टेंस की मैं आपको पैसिव वॉइस बना करके दिखाऊंगा, और सबसे आसान रूल बताऊंगा आपको, जो आप केवल सुनकर ही आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो देखिए, किसी कॉन्टिन्यूस टेंस की आपको पैसिव वॉइस बनानी है तो उस कॉन्टिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब के बाद केवल बीइंग लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए आप? बीइंग लगा दीजिए, तो उसमें वो बन जाएगी आपकी पैसिव वॉइस। ठीक है, तो आइए कैसे बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले ये स्ट्रक्चर दिया होता है हमें। सब्जेक्ट इज़ एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो अब हम जो चेंज करते हैं वो इस वाले स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझेंगे। देखो, ऑब्जेक्ट किसका? एक्टिव वॉइस का। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखेंगे हम। ऑब्जेक्ट इसलिए लिखा तो यहाँ में सब्जेक्ट भी लिख सकता, लेकिन आपको समझने में कोई ज़्यादा परेशानी ना हो, समझने में आसानी हो, तो इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट लिखा। फिर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज़ लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एम लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आर लगाएंगे। उसके बाद बीइंग लगाएंगे। बीइंग के बाद वर्ब की 3 लगाएंगे। 3 के बाद लगाएंगे बाय के बाद लगाएंगे सब्जेक्ट किसका? एक्टिव वॉइस का, जो उधर जा कर के बन जाता है ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल से ज़्यादा समझेंगे। देखिए, ये लिखा मैंने, ही इज़ ईटिंग मैंगो। अब ये जो है मैंगो, वह आम खा रहा है। अब इसको बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट किसका? एक्टिव वॉइस का। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ये रहा, तो क्या आ जाएगा यहाँ आ जाएगा मैंगो। क्लियर? मैंगो। ओके। उसके बाद एक वचन है तो इज़ लगाइए, तो एक वचन है, इज़ लगा दिया। उसके बाद लगाएंगे इज़ एम आर के बाद लगाएंगे बीइंग लगा दिया हमने, बीइंग लगा दिया। उसके बाद वर्ब की 3 लगाएंगे, मतलब थर्ड फॉर्म लगाएंगे। बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? ईटिंग की हो जाएगी ईटन। ओके। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाइए, बाय लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए किसका? एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ये ही, तो उधर जा कर के बन जाएगा ऑब्जेक्ट, तो होगा इसका ऑब्जेक्ट हिम। क्लियर? आ गया? अभी ये तो ट्रेलर था भाई, पिक्चर अभी बाकी है। बहुत सारे रूल पढ़ने हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के, सारे रूल एक ही वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन भाई वीडियो अगर पूरा देख लिया ना तो पैसिव वॉइस बनाने में कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, और वीडियो को स्किप मत करिएगा। बस देखिए, आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए। द टीचर कॉलिंग यू, टीचर तुम्हें बुला रहा है। तो अब क्या वही रोना धोना ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करेंगे। अब देखिए, ये देखिए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, ये है ऑब्जेक्ट, तो इधर आकर के बन जाएगा ये सब्जेक्ट। अब ये यू एक वचन बहुवचन, तो बहुवचन है तो लगेगा आर, तो आर लगाएंगे। और इसे एम आर के बाद लगाना है आपको बीइंग, तो बीइंग लगा देंगे। बीइंग लगाने के बाद आप लगाएंगे वर्ब की 3 लगाएंगे, मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है कॉलिंग की हो जाएगी कॉल्ड। ओके। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाएंगे। बाय लगाने के बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है? द टीचर, तो बाय द टीचर बन गया। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप।
आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। अब मान लीजिए इफ द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इज बेस्ड ऑन निगेटिव देन हाउ विल चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस किस में हो, निगेटिव हो तो हम उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, टेंशन मत लो, वो हम बताएंगे, ठीक है। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। तो सबसे पहले वही आप करें, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिखेंगे आप सबसे पहले, इधर ला करके हो जाएगा अ लेटर, अ लेटर, ठीक है। अ लेटर हो गया, एक वचन है बहुवचन है, तो ये है एक वचन, तो लगाएंगे इज। अब जहाँ उसने इज एम आर के बाद नोट लगाया, हम भी इज एम आर के बाद नोट लगा देंगे, तो हम भी, उसने यहाँ नोट लगाया तो हम भी इज एम आर के बाद नोट लगा देंगे, कम थोड़ी है, ठीक है। अब उसके बाद बीइंग लगाएंगे, बीइंग के बाद लगाएंगे वर्ब की 3, तो रिटर्न हो जाएगी थर्ड फॉर्म। बाय लगा करके आप क्या कर देंगे, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट चाहिए किसका, एक्टिव वॉइस का, जो उधर ये है आई, तो उधर जा कर के बन जाएगा ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये द फादर इज़ बीटिंग हर, द फादर इज़ बीटिंग हर, ये है आपके लिए। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आंसर ज़रूर दें, इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए आइए अब देखिए, अगर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस किस में हो, इंटेरोगेटिव हो, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए भी आसान तरीका मैंने ढूंढ लिया है, बहुत आसान तरीका है, बस बने रहिए। अब देखिए जब वो इज एम आर से बनाएगा, जब इज एम आर सबसे शुरू में लगाएगा तो हम भी इज एम आर सबसे शुरू में लगा देंगे, जब वो इज एम आर सबसे शुरू में लगाएगा तो भाई हम भी इज एम आर सबसे शुरू में लगा देंगे। नहीं आई समझ में ना, तो चलिए टेंशन मत लिए, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए आर यू कॉलिंग मी, क्या तुम मुझे बुला रहे हो। अब देखिए इसको सबसे पहले आप ऐसे रख लीजिए, इसको हाइड कर लियो, इसको समझिए अफर्मेटिव है, तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग बनाएंगे इसको। तो इसका अफर्मेटिव कैसे बनेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ठीक है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो सब्जेक्ट बनेगा इसका आई। अब आई के साथ हम क्या लगाते हैं, इज़, एम, आर। तो आप कहोगे कि सर हम तो आई के साथ एम लगाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो भाई वही हम कर रहे हैं, तो एम इधर ना लगा करके एम इधर लगा दो। कितना आसान तरीका लाया ना, कितना बहुत इजी तरीका। सबसे पहले उसको अफर्मेटिव समझो। अब काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, हाइड का हाथ रख के सोचो उसको कि इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा। अब उसके साथ जो हम लगाते थे उसको आगे न लगा करके, वो सॉरी उसके साथ में लगा करके इधर लगा दीजिए आप सबसे पहले में शुरू में। अब एम आई, क्लियर। अब क्या, बीइंग, बीइंग लगा देंगे, बीइंग के साथ 3 लगा देंगे, बीइंग के साथ 3 लगा देंगे, ये रही 3, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कॉलिंग की हो जाएगी कॉल्ड, और बाय लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाएंगे, बाय लगा करके सब्जेक्ट लिखेंगे एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है यू, तो उधर जा करके बन जाएगा ऑब्जेक्ट, बन गया भाई साहब। एम आई बीइंग कॉल्ड बाय यू, क्या मैं तुम्हारे द्वारा बुलाया जा रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए इज़ ही प्लेइंग आ क्रिकेट, क्या इज़ ही प्लेइंग आ क्रिकेट। अब ये देखिए, तो सबसे पहले इसको वही करिए आप, इसको अफर्मेटिव मानिए, तो आ क्रिकेट आएगा सबसे पहले, क्रिकेट आ गया, तो क्रिकेट मतलब इज़ लगा दीजिए आप, इज़, अब इज़ लगा दिया, इज़ अ क्रिकेट। अब लगाएंगे बीइंग, बीइंग, बीइंग के लगाएंगे थर्ड फॉर्म, बीइंग के बाद प्लेड, ठीक है, प्लेड। उसके बाद लगाएंगे बाय, बाय के बाद ऑब्जेक्ट बना देंगे इसका। अब देखिए इज़ शी नॉट राइटिंग अ लेटर। अब अगर मान लीजिए इंटेरोगेटिव हो प्लस निगेटिव हो तो उसको कैसे बनाएंगे, तो जब उसने सब्जेक्ट के बाद नोट लगाया तो हम भी सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले इसको अफर्मेटिव समझ लीजिए, तो आ लेटर, सॉरी आ लेटर, क्लियर, आ लेटर हो गया, एक वचन है तो इज़ लगा दो। अब क्या कर, उसने भी इसके बाद नोट लगाना होता है सब्जेक्ट के बाद, तो हम भी सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। इज़ अ लेटर नॉट
बीइंग, क्लियर, इज़ आ लेटर नॉट बीइंग, क्लियर, बीइंग लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ आप, थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटर्न, रिटर्न हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाओ, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर दो, हो जाएगा हर, बन गया। अब देखिए इधर है आर यू स्कॉल्डिंग हर, ये है आपके लिए होमवर्क, आप इसको बना करके कमेंट बॉक्स में इसकी पैसिव वॉइस ज़रूर भेजें। आर यू स्कॉल्डिंग हर, क्या तुम उसे डांट रहे हो, तो स्कॉल्डिंग की जो थर्ड फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी स्कॉल्डेड, क्लियर, ईडी जोड़ देंगे बस, क्लियर। तो इसका आंसर मुझे ज़रूर दीजिएगा। अब तो चलिए देखिए यहाँ पर ये जो डबल इंटेरोगेटिव जो पैसिव वॉइस बनाई जाती है, जिनकी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस किसी भी टेंस की जो डबल इंटेरोगेटिव होते हैं उसकी जब पैसिव वॉइस बनते हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है, लेकिन मैं आपके लिए ऐसे ट्रिक लेकर के आया हूँ कि आपकी जो कन्फ्यूज़न थी, वो जो डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो जाएंगे, आप बस बने रहिए। देखिए व्हेन इज़ ही प्लेइंग फुटबॉल, तो देखिए आप सबसे पहले आप यहाँ पर कन्फ्यूज़न होंगे कि क्या होगा, तो आप बिल्कुल जो क्वेश्चन वर्ड उसने दिया हुआ है सेंटेंस में, तो आप भी वही क्वेश्चन वर्ड आप लगा दीजिए पैसिव वॉइस बनाते वक्त वही क्वेश्चन वर्ड आप लगा दीजिए जो उसने दिया है। देखिए आप जब इसने वैन दिया है तो हम सबसे पहले देखो ये लिखा हुआ है ना क्यू डब्ल्यू मतलब क्वेश्चन वर्ड, तो पैसिव वॉइस में भी क्यू डब्ल्यू सबसे पहले लगाइए आप, कम थोड़ी है भैया। ये देखिए इसको आप देखिए, ये मैंने वैन लिख दिया। अब क्या करना होता है, इसके अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट होगा, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आएगी। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या होता, यहाँ मान लीजिए प्लूरल होता तो यहाँ आर आ जाता, यहाँ मी होता तो एम आ जाता, यहाँ एक वचन है तो इज़, तो फुटबॉल एक वचन है तो यहाँ इज़ आएगा और यहाँ लिख देंगे हम फुटबॉल, क्लियर। व्हेन इज़ फुटबॉल, व्हेन इज़ फुटबॉल, क्लियर। अब यहाँ क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगा दिया, एग्जाम्पल लगा दिया, बीइंग लगाएंगे, बीइंग, क्लियर। व्हेन इज़ फुटबॉल बीइंग, अब बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगेगी, प्लेड, थर्ड फॉर्म के बाद बाय, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अब यहाँ देखिए आप क्या लगाएंगे, बाय के बाद सब्जेक्ट किसका, एक्टिव वॉइस का, तो क्या आएगा भैया, सब्जेक्ट क्या है, ही, वेरी गुड, बहुत वेल डन, एक्सीलेंट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा इसका हिम, जी, ऐसे बनाएंगे इसकी। बिल्कुल आया ना समझ में नहीं आया ना, तो वीडियो को पैक करके देखिए आप, जो उसने क्या लगाया है क्वेश्चन वर्ड जो दिया है उससे हम भी वही क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, वेयर आर यू मेकिंग अ नॉइज़, आप शोर कहाँ मचा रहे थे, ठीक है, कहाँ शोर मचा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जब इसके बनाएंगे तो जो क्वेश्चन वर्ड इसने दिया वही हम भी यूज़ करेंगे, वेयर इसने दिया हम भी वेयर, ठीक है। अब देखियो यहाँ क्या है, आर दे रखा है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर, तो यहाँ पर हम इज़ लगाएंगे और नॉइज़ लिखेंगे, क्लियर। क्वेश्चन वर्ड लगाया, इस एम आर में से कोई एक लगा दिया, अब क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसका, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ये है, तो अनोइज भी लिख दिया। अब क्या लगेगा, बीइंग, तो बीइंग लगाएंगे भाई साहब, बीइंग के बाद लगाते हैं हम हमेशा वर्ब की 3, तो बीइंग के बाद वर्ब की 3 किसकी लगेगी, मैक का क्या होता है, मेड, और थर्ड फॉर्म के बाद बाय के बाद बाय लगा दे, बाय के बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा यू, देखिए बन गया। अभी ये तो एक छोटा सा, मतलब ये तो एक और नियम है, अभी डबल इंटेरोगेटिव का क्वेश्चन वर्ड आए तो उसके लिए भी अलग से नियम बनाया है मैंने, जिसमें बच्चे अटक जाते हैं, फिसल जाते हैं, बहक जाते हैं, तो बने रहिए, बिल्कुल टेंशन मत लिए, वो भी अभी क्लियर कराऊंगा, आपका भी कराऊंगा क्लियर। आइए देखिए, जो बच्चे अधिकतर ये जो रूल है इसमें अधिकतर बच्चे अटकते हैं, ठीक है, वो करते हैं क्या, ऑब्जेक्ट क्या लगाऊं, सब्जेक्ट क्या बनाऊं, वर्ब क्या लगाऊं, बाय कहाँ लगाऊं, तो ये एकदम लेटेस्ट है, एकदम न्यू ट्रिक है, तो आप इसमें जो कंफ्यूज होते थे अब नहीं होंगे। देखिए कौन सा नियम, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू, इसके बाद है व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। देखिए पहले नियम पढ़ेंगे आप, अगर टेंस में व्हाट, हाउ मैनी,
ठीक है, व्हाट, हाउ मैनी, विच दिया हो और इनके साथ कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो हम उसके साथ अपनी तरफ से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाकर पैसिव वॉइस बनाते हैं। देखिए अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए ये क्या दिया, व्हाट आर यू डूइंग, इसमें कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया। जब ऑब्जेक्ट ना हो तो हम जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी इज़ लगाएंगे और उसके बाद हम जो इसके रूल्स हैं वो फॉलो करेंगे। सबसे पहले जो वर्ड दिया हम वर्ड लगाएंगे सबसे पहले, ठीक है, तो वर्ड लगा देंगे, क्लियर, वर्ड लगा दिया। अब यहाँ पर हम अपनी तरफ से इज़ लगा देंगे, क्लियर। इज़ लगाने के बाद आप क्या लगाएंगे, व्हाट इज़, अब यहाँ पर लगाएंगे आप बीइंग, ठीक है, क्या लगाएंगे आप, बीइंग। बीइंग लगाने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसका देखें, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे, डूइंग की हो जाएगी डन, डन, और बाय लगा करके यू जो है, अब ये यहाँ पर इसको उधर लिख दीजिए, बाय यू, व्हाट इज़ बीइंग डन बाय यू। तो थी ना बहुत मज़ेदार, इसमें बहुत अधिकतर बच्चे इसमें अटक जाते हैं, फंस जाते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या बनाए, ऑब्जेक्ट क्या बनाए। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट के जो वर्ब दी होगी उस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे, अपनी तरफ से जो क्वेश्चन वर्ड दिया वो लगाइए, इज़ लगाइए, बीइंग लगाइए और थर्ड फॉर्म लगा करके बाय लगा करके ऑब्जेक्ट कर दीजिए, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दीजिए, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट बना दीजिए आप। व्हाट इज़ बीइंग, ये तो समझ लीजिए आपको लगाना ही है, क्लियर, लगाना। अब इसकी जो थर्ड फॉर्म है बना दीजिए, बाय लगा करके उधर को ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। अब देखिए हाउ मैनी बुक्स आर यू सेलिंग, अब इसमें क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो कैसे बनाएंगे, किसका सब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट होगा तभी तो सब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो है ही नहीं, तो उसके लिए भी रूल, उसके लिए ही तो रूल है जहाँ बच्चे अटक जाते हैं। तो देखिए कैसे, हाउ मैनी लिखेंगे, लिखा हमने हाउ मैनी बुक्स, बिल्कुल हम हाउ मैनी बुक्स यहाँ तक लिख देंगे। अब अपनी तरफ से इज़ लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, क्लियर। अब जो है बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी सोल्ड, और बाय लगा कर के, सॉरी इसमें भी ऑब्जेक्ट, सॉरी इसमें सब्जेक्ट हमें भूल गया, यहाँ पर था यू, तो हाउ मैनी बुक्स इज़ बीइंग सोल्ड बाय यू, क्लियर। यहाँ पर हाउ मैनी बुक्स आर यू सेलिंग। अब देखिए विच बुक आर यू स्टडिंग, आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले विच लगाइए, आप विच लगाएंगे, विच के बाद आप बुक, बिल्कुल जैसा उसने दे रखा है ऐसे। अब ये जो इज़ आ रहा है यहाँ पर हम लगा देंगे इज़, इसके बाद लगा देंगे बीइंग, बीइंग के बाद लगाएंगे थर्ड फॉर्म, स्टडी की हो जाएगी स्टडीड, और बाय लगा करके इसको ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर दीजिए, बन गया। विच मूवी आर यू वॉचिंग, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका हमें आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं, हमें लास्ट रूल है, रूल ऑफ हु, वो, जी हाँ, बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलते हैं अपने अगले रूल पर। तो आप बात करते हैं, अगर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो वाक्य है वो हु से शुरू हो तो हम उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लगाएंगे बाय होम, फिर इज एम आर लगाएंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, फिर बीइंग लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। बाय नहीं लगाते हैं, लेकिन बाय लगाना हो तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे लगाते हैं। यहाँ केवल एक ही रूल नहीं, यहाँ एक एक चीज़ के कई सारे रूल बताए जाते हैं। आप देखिए हु, तो सबसे पहले लगाएंगे बाय होम, बाय होम लिख दिया, बाय होम। अब इज एम आर लगाइए आप, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ लगाएंगे आर, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बाय होम आर यू, क्लियर। अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट भी लग गया, अब लगाएंगे बीइंग, तो बीइंग लग गया भाई साहब। जब बीइंग लग गया, बीइंग के बाद लगाओ वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीचिंग की हो जाएगी टॉट, क्लियर। और दूसरा तरीका, अगर आप बाय लगाना चाहते हैं तो बाय का भी तरीका कैसे है, देखिए आप सबसे पहले आप लगाइए हु, जो उसने कहा, ठीक है, हु आर, बाकी बिल्कुल आप ऐसे उतार दीजिए, हु लगाइए और लास्ट वाला बिल्कुल ऐसे उतार दीजिए, हु लगाएंगे, हु आर यू, ठीक है, हु आर यू। उसके बाद बीइंग लगाएंगे, बीइंग लगाने के बाद आप टॉट लगाएंगे, टॉट लगाने के बाद केवल लास्ट में बाय लगा देंगे आप, बाय, बाकी का आप ऐसे उतार दीजिए, बाद में लास्ट में आप बाय लगा सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, जो तरीका आपको पसंद आए वो आप इसको में बना के दिखाइए। अब देखिए हु इज़ कॉलिंग मी,
हु इज़ कॉलिंग मी। तो इसका मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता करके दिखाइए, इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये थे हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस के सारे नियम। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। तो वीडियो मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।